मैं ये कह रही थी जैसे हम जिस जगह पर जहाँ अपना समय ज़्यादा देते हैं, वो हाँ, चीज़ हमारे जीवन में विकसित होती है ना? हाँ, तो जो ये जैसे कोई कर्म क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके मन में ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि हुँ, हमारा सारा समय कार्य क्षेत्र में चला जाता है, हमें हुँ, मनन चिंतन का इतना समय नहीं मिलता। तो हुँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सीधी बात कर रहे हैं। देखो, मैं दवाखाने में हूँ, है ना? और पेशेंट आते हैं, मैं चेक करता हूँ ये वो सब कुछ। ये सारा कुछ कार्य क्षेत्र है या नहीं मेरा बताओ? लेकिन मेरे भीतर जो है परम शून्यता है। अगर मैं चिंतन मनन करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ मैं। ये सारा कुछ तो होता रहेगा बाहर, ये बाहर का है ना बताओ? मुझे बताओ, गाड़ी चलाते हो, जो गाड़ी चलाते हो उसको पता है। तो गाड़ी चलाने में तो आधा काम तो शरीर और माइंड ही करता है, और वो ऑटो मोड पे ही रहता है। उसे पता है कि सामने कौन आया है, अपने आप जो है ब्रेक, गियर, ये वो सब कुछ चेंज होता रहता है, अपने आप होता रहता है, ये ऑटोमेटिक में। उसमें चिंतन मनन आप कर सकते हो। पर प्रभु जी ऐसा ना जैसे कोई 30 साल में ज्ञान में चला, कोई 35 साल की उम्र में चला, तो हम्म, उसने जो अपने अंदर भर रखा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि आप तो मतलब गुरु जी हो या प्रभु जी हो, तो आप तो वो चीज़ कर सकते हो, हमारे को करने में मुश्किल आती है। तो देखो, वो इस चीज़ का हल ढूँढ नहीं पाते। देखो कैसा है, जो चिंतन मनन कर सकते हैं, जिसको प्रिय है चिंतन मनन करना, वो तो करेगा। और जो कर नहीं पाता है, जो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो भिंडी की सब्जी तो बना पाता है ना, और उतना भी नहीं कर पाता है ना, तो वो कहीं से एक फूल तोड़ के दे तो सकता है ना। और उतना ही नहीं कर पाता है तो सिर्फ दर्शन तो कर सकता है ना, देख तो सकता है ना सत्पुरुष को। आप कुछ समझे, हुँ, इतना सुविधापूर्ण है प्रगट में। हाँ। प्रगट फिर भी सत्पुरुष के हम सिर्फ दर्शन से काफी कुछ हो जाता है। जिसकी बुद्धि एकदम है ही नहीं, जो हुँ, कुछ भी नहीं कर पाता, और प्रगट सत्पुरुष के दर्शन कर लिया ना, वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पंडित होना उससे भी बड़ा है। आप समझे? जिसने प्रगट सत्पुरुष के दर्शन किए हैं ना, वो इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा है। यानी बहुत अमीर है उससे भी बड़ा, बहुत ज्ञानी है उससे भी बड़ा, बहुत ध्यानी है उससे भी बड़ा, समाधिष्ट है उससे भी बड़ा। सिर्फ एकमात्र सत्पुरुष के दर्शन कर लिया ना, उसमें ये होता, उतना पुण्य बन जाता है उसका। बाकी जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो एक के पीछे जीरो लगाने जैसा है, यानी उतना बढ़ता जाएगा। कुछ समझे? हाँ जी। मतलब एक जैसे हाँ, ये वैसे देखा जाए तो ये सारा खेल विचारों का चल रहा है और विचार किस दिशा में हमारे जा रहे हैं, उसी के बेस पे ये सारा संसार उ उलझा हुआ है और अगर उस उलझन से बाहर निकलना है तो सत्संग का मनन चिंतन चाहिए, है ना? है जी। तो एक क्वेश्चन था, ये पूछती हूँ, वो जैसे मैं ये था कि जैसे एक व्यक्ति था जिसने वहाँ पे अपनी समय एनर्जी दे दी, हाँ। तो वो उस हिसाब से ही उस चीज़ में विकसित होता जाता है कि हाँ, ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, तो मेरी ये चीज़ बढ़ रही है। हम्म, बराबर है। तो जहां हुँ, ध्यान दोगे वो चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। वो चीज आपके जीवन में नेगेटिवली या पॉजिटिवली बढ़ेगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? सवाल क्या है सवाल? सवाल यही था कि ना जैसे कई बार मेरे 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 फ्रेंड सर्कल में भी ये कहते हैं कि भई हम हर जगह से उलझे हुए हैं। इस उलझन इनसे निकलने का रास्ता नहीं पता चलता, वो ये कहते हैं और फिर उसमें यही आंसर निकलता है कि समय एनर्जी जहाँ हमारी जाती है, जाने-अनजाने में भी जा रही है, तो वो बंदा खुद ही उलझ गया। ये तो था। अच्छी बात है। तो उलझे हैं उसमें, इस समय एनर्जी सारा कुछ जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या हुँ। है ना? तो उलझन और बढ़ती है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो यही है, उलझन बढ़ जाती है ना। अरे उलझन ही तो बढ़ रही है ना, और कुछ क्या बढ़ रहा है? तो सही तो बात है। तो उलझन को गले लगा लो, बात खत्म। उलझन है तो क्या है, समस्या है तो क्या है? बहुत कुछ है जीवन में ऐसा।
अभी हम देखो बारिश आई थी सुबह में, कल रात भी बारिश थी, तो बारिश है। अब रास्ते में कीचड़ भरा है, तो है तो क्या है, वैसे ही उलझन है तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है। जीवन में उलझन है, समस्या है, बहुत कुछ है। तुम क्यों व्यथित होते हो, है तो है। रास्ते में देखो खड्डे हैं, पत्थरे हैं, कीचड़ है, कचरा है, बहुत कुछ है। कभी कुत्ते हैं, है ना, कभी उनकी विष्ठा भी है। तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बचा बचा के निकल लूंगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं है, उलझने हैं, कंफ्यूजन है ना, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत सारा कुछ है। हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें अपना रास्ता बचा बचा के इससे निकल लेना है, बात खत्म कर दो ना। निकलना भी हर किसी को नहीं आता, यही तो बात है, और वो उलझ उलझ के थक जाता देखो है। मुझे नहीं आता था ना, मेरे तकलीफ है। तो मैं क्या करता, उधर जो है ना एक बाइक वाला जा रहा था, उसके पीछे बैठ गया, उसको बोला बचा बचा के निकल ले। बोला मुझे आता है बचा बचा के निकलना। ठीक है, पीछे बैठ गया, निकल गया मैं भी। तो सत्पुरुष की बाइक पे पीछे बैठ जाओ, बात खत्म कर दो। कुछ समझे। जी हाँ जी। क्या और उलझना है। नहीं, मतलब यही संसार का ना सबसे बड़ा वो है, वो कहते हैं हमारे को तो काम धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती, कब ये काम छूटेगा तो हम सत्संग सुन पाएंगे, घर के लोगों ने ही घेरा हुआ है इतना। तो ये क्वेश्चन है, एक उनकी लाइफ का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वो ये कहते हैं कि संसार में इतना उलझ गए हैं कि वो कहते हैं कि घर के लोग ही जीने नहीं देते, तो हम सत्संग के लिए कहाँ निकल पाएंगे। ये लोगों का क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा। बहाना है, क्वेश्चन नहीं है, बहाना है ये, याद रखना। गौर से इस पर चिंतन मनन करना, ये बहाना है, ये क्वेश्चन नहीं है। जिसको करना है ना सब कुछ छोड़ के करता है। मुझे बताओ, इतनी सारी उलझन है, ऑफिस में से इतना काम है, ये है वो है, टाइम ही नहीं मिलता है। इधर रिलेटिव के पास भी नहीं जा सकता है, पूरा दिन इधर उधर होता है। लेकिन अब उसके बेटे को एडमिट किया है 4 दिन, कहाँ से टाइम मिलता है। हॉस्पिटल जाता है क्या नहीं सीधा, 4 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, कहाँ से टाइम मिला। सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल पहुंच गया क्या नहीं, बताओ। जिसको जहां टाइम निकालना है ना, जिसको जहां इंटरेस्ट है ना, उसके लिए टाइम निकलता है। तो याद रखना, ये जो बोल रहे हैं ना वो सारे बहाने हैं, उलझने नहीं है, प्रश्न नहीं है, याद रखना। कुछ समझे। हाँ जी, हाँ जी। ये बस भी एक ऐसे। तरह का हाँ, पूरा मैसेज है पूरे उसमें कि भई जिस चीज़ की हमें इम्पोर्टेंस पता होएगी, हम उस चीज़ के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। अब ये लगता है ना कि वो बराबर। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, तो उसके लिए हॉस्पिटल में भी 4 दिन, 10 दिन धक्के खाने पड़ते हैं, तो खाते हैं ना। ये हाँ चीज़ हो सकती है। हाँ। बराबर है। तो क्वेश्चन और बहाना, आप समझे। उसे ये भी पता होगा किस तरह से टाइम निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट। भीतर वो प्यास ही नहीं है तो क्या करोगे। भीतर प्यास किसकी है, उलझनों की प्यास है, और उलझनों से परेशान हो, दिमाग खुल नहीं रहा है। तो इसी में उनको और कुछ टाइम उसमें बिताने दो, अभी वो परिपक्व नहीं हुए हैं। दुख से जब आप परिपक्व हो जाते हो ना, तब ही आप सुख की तलाश में निकलते हो, नहीं तो वहीं पड़े रहते हो। याद रखना, ये सूत्र है। तो दुख, पीड़ा, समस्या, इससे परिपक्व होना है। जब तक आप इससे परिपक्व नहीं होते हो ना, तब तक आप वहां से निकल नहीं पाते। जैसे पेड़ पे कोई फल है, पूरी तरह से पक गया है ना, तो अपने आप गिरता है या नहीं, बताओ। वैसे ही दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ, इससे जब आप परिपक्व हो जाते हो पूर्ण रूप से, तब ही आप उसे छोड़ पाओगे। नहीं तो वो जो है ना, जैसे फल लगा हुआ है ना वृक्ष के साथ, वैसे ही आपको उसमें से पोषण मिलेगा, उसमें से, दुख में से भी जो है ना आप हल्का हल्का आनंद ले रहे हो। दुख में भी जो है ना आपको सुरक्षा महसूस होती है, इसीलिए छोड़ नहीं पाते हो। और दुख में भी आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है, इसीलिए आप उसे छोड़ नहीं पाते हो। याद रखना, ये बहुत
गहनतापूर्वक सोचोगे ना तब पता चलेगा। तो दुख आपको अच्छा लगता है, उसमें कहीं ना कहीं आपका अहंकार छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ, आपकी वासना, कुछ कामनाएं छिपी हुई है, इसीलिए छोड़ नहीं पाते हो। याद रखना, नहीं तो तत्क्षण छूट जाता है। जैसे ही समझदारी आती है ना, तत्क्षण छूट जाता है। और जैसे ही भीतर से वो कामना, इच्छा, वासना, अहंकार ये गिर जाता है ना, तत्क्षण दुख छूट जाता है। तो याद रखना, जितने भी दुखी है ना सब, ये सारा कुछ उसके पीछे छिपा हुआ है। दुख में से आप रस चूस रहे हो, याद रखना। आपको लगता है ऐसा नहीं है, मैं तो छूटना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। आपका बाहर का दिमाग जो है ना वो छूटना चाहता है, भीतर से आपको उसमें से रस आ रहा है। भीतर से कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं बची है अभी भी, जिसकी पूर्ति जो है ना उस सिचुएशन से हो रही है। याद रखना, कुछ समझे? हाँ जी। मैं ये कहती जैसे मान लो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो चलते फिरते हर कार्य करते हुए वो संसारिक मनन चिंतन कर रहा है, हर व्यक्ति, है ना? हम्म। पर जब उसको ये कह दिया जाता है कि वो सत्संग सुन के वहीं का वहीं छोड़ के अगर अपने कार्य क्षेत्र में, संसार में लग जाता है, तो उससे मनन चिंतन नहीं हो पा रहा, तो वो सोचेगा फिर भी मैं उलझा उलझा रह गया। मतलब ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम जितना मनन चिंतन करते जाएंगे और हम्म। वो खालीपन भी दूर होगा और भरपूरता भी आएगी और फिर सतपुरुष से मिलने का एक रस भी बढ़ता जाएगा। ये जो आप अभी रवि भाई से बात कर रहे थे ना, तो हम्म। विचारों का ही सारा एक खेल चल रहा है कि हम विचारों को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हाँ जी। और फिर ये जो विचार हैं, जो ये ही हमारे दुख और सुख का कारण बनते हैं। बराबर। ऐसा तो हाँ जी। प्रभु जी, हाँ जी। जब ये तत्क्षण वाली बात हो जाती है प्रभु जी, तभी 12 4 का मतलब 12 4 की ओर पहला कदम बढ़ता है ना प्रभु जी। हाँ जी, ऐसा ही। ऋषि भाई सही कहा, यही कहना चाह रही थी। गोल गोल घुमा के यहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। तो ऋषि भाई के पास मास्टर की है, जिसको ट्राई करनी है तो कर लेते हैं, ठीक है। ये बात तो है प्रभु जी, मास्टर की तो है। ऐसी कितना भी ताला कैसा हो, ये मास्टर की है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।